गरुड़ पुराण का अगला विषय है प्रेत बाधा जन विविध स्वप्न तथा उसका प्रायश्चित विधान। श्री गरुड़ ने कहा, हे देवेश, पिशाच योनि में रहने वाले प्रेत क्या क्या करते हैं, वे क्या कहते हैं, उसे आप कहें। तो श्री भगवान ने कहा, हे पक्षीराज, उनका जैसा स्वरूप है, जो उनकी पहचान है, जिस प्रकार से वे स्वप्न दिखाते हैं, वह सब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भूख प्यास से दुखित वे अपने घर में प्रवेश करते हैं, उसी वायु रूपी देह में प्रविष्ट होकर अपने वंशजों को अपना चिन्ह दिखाते हैं। प्रेत अपने पुत्र, अपनी स्त्री तथा अपने बंधु बांधवों के पास जाता है और अश्व, हाथी, बैल अथवा मनुष्य का विकृत रूप धारण करके वह स्वप्न में दिखाई देता है। जो व्यक्ति सोकर उठने पर अपने को शैया पर विकृत स्थिति में देखता है, वह अब स्थिति प्रेत योनि के कारण हुई है, ऐसा मानना चाहिए। यदि स्वप्न में अपने आप को जंजीर में बंधा हुआ देखे और मरा हुआ पूर्वज निंदनीय वेश में दिखाई दे, खाते हुए व्यक्ति का अन्न लेकर भाग जाए और प्यास से पीड़ित वो अपना या पराये का जलपान कर ले, तो उसे पिशाच योनि में गया हुआ माने। यदि स्वप्न में वह बैल की सवारी करता है, बैलों के साथ कहीं जाता है, डरकर आकाश या भूख से व्याकुल होकर तीर्थ में चला जाता है, अपनी वाणी से गौ, बैल, पक्षी और घोड़े की भाषा में बोलता है, उसे हाथी, देव, भूत, प्रेत तथा निशाचर के चिन्ह दिखाई देते हैं, तो उसे पिशाच योनि प्राप्त हुआ ही माने। हे पक्षेंद्र, प्राणी को स्वप्न में प्रेत योनि से संबंधित बहुत से चिन्ह दिखाई देते हैं। जो स्वप्न में अपनी जीवित स्त्री, अपने जीवित भाई, पुत्र या पुत्री को मरा हुआ देखे, तो उसे प्रेत दोष समझना चाहिए। प्रेत दोष से ही व्यक्ति स्वप्न में भूख प्यास से व्यथित होकर दूसरे से याचना करता है तथा तीर्थ में जाकर पिंडदान करता है। यदि स्वप्न में घर से निकलते पुत्र, पिता, भ्राता, पति तथा पशु दिखाई दे, तो ऐसा प्रेत दोष से दिखाई देता है। हे द्विजराज, स्वप्न में ऐसे चिन्ह दिखाई देने पर प्रायश्चित करने का विधान बताया गया है। घर या तीर्थ में स्नान करके मनुष्य बेल के वृक्ष में जल तर्पण करे तथा वेद पारंगत ब्राह्मण की सम्यक पूजा करके उन्हें काले धान्य का दान दे। तदंतर यथाशक्ति हवन करके गरुड़ महापुराण का पाठ करे। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक प्रेत चिन्ह बताने वाले इस अध्याय का पाठ करता है व सुनता है, उसका प्रेत दोष स्वतः ही नष्ट हो जाता है। प्रेत वो होते हैं जो हमारे आसपास रहते हैं, वो अपने लिए याचना करते हैं, वो ग्रसित हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं। किसी भी माध्यम से वो याचना स्वप्न के माध्यम से करे, हवा के माध्यम से करे या किसी और भी माध्यम से करे, कोई चीज़ दिखाई जाए, छुप जाए, इस माध्यम से भी या एहसास के माध्यम से, किसी भी माध्यम से रहे, इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। एक व्यक्ति को स्वप्न में उनके परिचित दिखाई दिए, परिचित उसको बोले, देखिए मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहता हूँ, मेरे ऊपर नाराज मत होइए, हमको वहाँ मारते पीटते हैं, प्रताड़ित करते हैं कि मैं आपको कष्ट दूँ। ऐसे प्रेत जो होते हैं तंत्र प्रेरित प्रेत होते हैं और वे खुद तंत्र से छुटकारा पाना चाहते हैं और छूट नहीं पा रहे, क्योंकि प्रेत योनि पुरुषार्थ योनि नहीं है, खुद कुछ नहीं कर सकते, वह केवल भोग योनि है। उससे प्रेत बेचारा खुद से कुछ नहीं कर सकता, प्रेत केवल आपसे याचना कर सकता है कि आप उसके लिए कुछ करिए। प्रेत का मतलब अंधकार का स्रोत। प्रेत को अगर आपने मुक्त कर दिया तो वो आपको आशीष देकर चला जाएगा, अपने आगे की कर्म गति में निकल जाएगा। अगर नहीं मुक्त हो पाया तो मुक्त होने के लिए छटपटाएगा। छटपटाने में जैसे हम किसी को खंभे से बांध दें तो वो रस्सी तोड़ेगा, खंभा तोड़ेगा। अगर वो आपके साथ बंधा हुआ है तो आपको थोड़ी बहुत परेशानी होगी। उसके छटपटाहट से सिर में दर्द ला सकता है, मसूड़े में खून ला सकता है, पेट में दर्द ला सकता है। वो छटपटा रहा, निकलना चाहता है, अगर कट गया तो वो निकल जाएगा अगले कर्म में। तो जो तंत्र के जाल में बंधे प्रेत हैं वो छटपटाते हैं, पर सामान्य क्रम में ऐसा नहीं होता है। आपसे जो संबंधित व्यक्ति है प्रेत के रूप में, वही केवल प्रकट होते हैं। वो आपके रिश्ते नाते हैं, पुरजन परिजन हैं। कोई जरूरी नहीं कि आपके घर परिवार के ही लोग हों, आपके मित्र परिचित भी हो सकते हैं, आपके गांव के लोग भी हो सकते हैं, मोहल्ले के लोग भी हो सकते हैं, या कोई भी हो सकता है। यूं ही कोई भटकता हुआ आ गया और सोचता है कि अच्छा आदमी है, हमारी मदद कर दे, यह स्पष्ट है वो व्यक्ति मदद चाहता है। ध्यान से समझने की बात है, प्रेत किसी को कष्ट नहीं देता, प्रेत केवल याचना करता है, क्योंकि वो जानता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो छूट नहीं सकता, परेशान है, चाहता है कि आप कुछ कर दें उसके लिए, और जब छूटता है तो बहुत कृतज्ञता होती है, उसका प्रभाव पड़ता है, प्रेम होता है, आशीर्वाद देता है। कभी कभी वो प्रेत की बंधी श्रृंखला कुछ समय के लिए निश्चित रहती है, समय निकल जाता है तो अपने आप भी छूट जाता है। हमसे प्रेतों का कोई वैर नहीं, प्रेत तो बुद्ध होते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। प्रेतात्माओं के वर्णन क्रम में कई जगह प्रेतात्माओं के सहयोग का भी वर्णन मिलता है, अर्थात प्रेत सिर्फ कष्ट या हानि ही नहीं पहुंचाते, अपितु
कुछ प्रेतात्माएं मानव जाति का सहयोग भी करती हैं। जो मनुष्य जीवन में जैसा कर्म और आचरण करता है, मृत्यु के बाद प्रायः वह उन्हीं संस्कारों और आचरण से युक्त रहता है। अगर वह परोपकारी प्रवृत्ति का है तो उसकी वे परोपकारी प्रवृत्तियां मरने के बाद भी विद्यमान रहती है, और अगर वह दुष्ट प्रवृत्ति का रहा है तो उसकी वे दुष्ट प्रवृत्ति मरने के बाद भी विद्यमान रहती है। यहाँ कुछ सहयोगी प्रेतात्माओं को जाने जिन्होंने अपनी मृत्यु के बाद भी जीवित लोगों की सहायता की। महर्षि अरविंद के संबंध में यह प्रसिद्ध है। वे जब अलीपुर जेल में थे तब 2 सप्ताह तक लगातार विवेकानंद की आत्मा ने उनसे संपर्क किया। स्वयं अरविंद ने लिखा है, जेल में मुझे 2 सप्ताह तक कई बार विवेकानंद की आत्मा उद्बोधित करती रही और मुझे उनकी उपस्थिति का भान होता रहा। उस उद्बोधन से मुझे आध्यात्मिक अनुभूति हुई, भावी साधना क्रम हेतु महत्वपूर्ण निर्देश भी मिले। सन 1901 में जब अरविंद प्रेतात्माओं के संपर्क का अभ्यास किया करते थे, इस अभ्यास में एक बार रामकृष्ण परमहंस की आत्मा ने भी अरविंद को समष्टि की साधना हेतु कुछ आवश्यक निर्देश दिए थे। अरविंद जिन दिनों बड़ौदा में रह रहे थे, उन दिनों का एक अनुभव बताते हुए उन्होंने लिखा कि एक बार जब वे कैंप रोड शहर की ओर जा रहे थे, तब एक दुर्घटना से किसी ज्योति पुरुष ने उन्हें बचाया। श्री अरविंद के जीवन चरित्र के श्री माँ प्रकरण में इस प्रकार की घटनाओं का विवरण देते हुए लिखा गया है कि श्री माँ जब छोटी सी बालिका थी तब उन्हें बराबर भान होता रहता था, उनके पीछे कोई अति मानवीय शक्ति है जो उनके शरीर में प्रवेश कर जाती है और तब वे बड़े बड़े अलौकिक कार्य किया करती है। इस प्रकरण में उस दिव्य शक्ति द्वारा श्री माँ के कई काम संपन्न करने की अनेक घटनाएं वर्णित हैं। पांडिचेरी आकर रहने व अरविंद से संपर्क करने का निर्देश भी उन्हें एक अदृश्य ज्योति सत्ता से ही मिला। इस तरह गोस्वामी तुलसीदास जी को एक पितर सत्ता ने ही श्री हनुमान और भगवान राम के दिव्य दर्शनों की विधि सुझाई थी और उन्हें एक अनाथ भावनाशील बालक से एक भक्त महाकवि और संत बन जाने में विशेष भूमिका निभाई थी। इस तरह समय समय पर अदृश्य आत्माओं द्वारा सहायता के प्रसंग सुनने को मिलते हैं। घटना जम्मू कश्मीर की। सन 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था, 13 सिपाहियों की एक छोटी सी टुकड़ी पहाड़ियों के उस बियावन युद्धस्थल में घनघोर अंधेरी रात और भयानक और भयानक शीतलहरी में एक तंबू के अंदर अंगीठी जलाए आँच ले रही थी। तभी वायरलेस पर कमांडर का हुक्म आता है कि अपनी उत्तर वाली चौकी की सहायता के लिए तुरंत प्रस्थान करो। चौकी वहां से 15 मील दूर थी। सवेरा होने से पहले ही वहां पहुंचना था। सवेरा होने पर दुश्मन देख सकता था, मार सकता था। अतएव किसी भी कठिनाई में सवेरा होने तक चौकी पर पहुंचना आवश्यक था। अतएव वहां से वे उसी प्रकार तत्परता पूर्वक आगे बढ़े जिस तरह मृत्यु को कभी न भूलने वाले योगी मनुष्य जीवन अस्त व्यस्त तरीके से नहीं, व्यवस्थित अनुशासन पूर्वक और तत्परता से जीते। रणबांकुरों की वह छोटी सी टुकड़ी अपने अस्त्र संभाले नक्शे के सहारे आगे बढ़ रही थी। वायरलेस से कमांड पोस्ट का संबंध बना हुआ था। संवादों का आदान प्रदान भी ठीक ठीक चल रहा था। एकाएक ऐसा स्थान आ पहुंचा जहां से आगे बढ़ना नितांत कठिन हो गया। सारा स्थान बर्फ से ढक गया था। युद्ध में सैनिक नक्शों में नदी, नाले, टीले, वृक्ष आदि संकेतों के सहारे बढ़ते हैं, पर बर्फ ने पृथ्वी के सभी निशान मिटा डाले थे। नदी, झरने सब जम चुके थे। पेड़ पौधे तक बर्फ से ढके थे। ऐसी स्थिति में आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। सभी सैनिक निस्तब्ध खड़े रह गए, सोच नहीं पा रहे थे कि क्या किया है। अभी सैनिक इस चिंता में ही थे कि अब किस दिशा में कैसे बढ़ा जाए कि किसी की पदध्वनि सुनाई दी। अब तक आकाश में चंद्रमा निकल आया। आशंका से भरे सैनिकों ने देखा सामने एक ऑफिसर खड़ा है। कंधे पर 2 स्टार देखने से लगता था वह लेफ्टिनेंट है। देखते ही सैनिकों ने उन्हें सैल्यूट किया। सैल्यूट का उत्तर सैल्यूट से ही हो देकर वे बोले, देखो आगे का रास्ता भयानक है, तुम लोगों को कुछ मालूम नहीं है। चौकी दूर है, सवेरा होने में कुल 4 घंटे बाकी हैं, इसलिए बिना देर किए तुम मेरे पीछे चले आओ। यह कहकर वे पीछे मुड़े। सैनिकों ने देखा लेफ्टिनेंट साहब की कमीज में पीठ पर गोल निशान, लगता था उत्तांश जल गया। बिना किसी नक्शे के सहारे लेफ्टिनेंट साहब आगे आगे ऐसे बढ़ते जाते थे मानो वह सारा क्षेत्र उनका अच्छी तरह घुमा हुआ। सिपाहियों की आशंका, परेशानी और उदासी को दूर करते हुए कमांडर ने बताया, मेरी पीठ पर यह निशान जो तुम देख रहे हो वह कल की गोलाबारी का। हम लोग हमले की तैयारी में थे, तभी पाकिस्तान सेना ने गोलाबारी शुरू कर दी। सब लोग जमीन पर लेट गए, तभी एक बम वहां आकर फटा। उसी का एक टुकड़ा मेरी पीठ पर गिरा और कमीज जल गई। बातचीत करते करते रास्ता कट गया और रात हुई। जिस चौकी पर पहुंचना था वह कुछ ही फर्लांग पर सामने दिखाई दे रही थी। ऑफिसर रुका, उसके साथ ही सभी सिपाही भी रुक गए। उसने पीछे मुड़कर कहा, देखो अब तुम लोग अपने स्थान पर आ गए, अब तुम लोग जाओ, हम यहाँ से आगे नहीं जा सकते।
सैनिकों ने सैल्यूट किया और आगे की ओर चल पड़े। ऑफिसर ने सलामी ली पर आगे नहीं बढ़ा। सैनिकों ने 10 गज आगे जाकर पीछे की ओर उत्सुकता पूर्वक देखा कि साहब किधर जा रहे हैं, किंतु वे चकित थे कि वहां न तो कोई साहब था और न ही कोई व्यक्ति। दूर दूर तक दृष्टि दौड़ाई पर कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। सिपाही चौकी पर पहुंचे जहां कमांडर उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। रात में वायरलेस संपर्क भी टूट गया था। सैनिक कमांडर ने आते पूछा, तुम लोग इस बिहार मार्ग में इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो उन्होंने बताया कि एक लेफ्टिनेंट उन्हें यहाँ तक लेकर आए। वो एक फरलांग पहले कहीं अदृश्य हो गए। लेफ्टिनेंट? उन्होंने आश्चर्यपूर्वक कहा, यहाँ तो कोई लेफ्टिनेंट नहीं। तुमको जिस व्यक्ति ने रास्ता दिखाया उसका हुलिया क्या था? सिपाहियों ने हुलिया बताया। कमांडर आश्चर्यचकित रह गया उनका कथन सुनकर, क्योंकि जिस लेफ्टिनेंट के बारे में उन्होंने बताया उसकी मृत्यु उसी स्थान पर एक ही दिन पहले गोला लगने से हो गई। तो प्रेत अच्छे भी होते हैं, कभी कभी ऐसी सहायता कर जाते हैं वह जीवन भर याद रखने वाली चीज हो जाती है। तो जो प्रेत योनि में अटक रहे हैं, परेशान हैं, तो वे याचना करते रहते हैं, पीड़ा में पड़ते रहते हैं, तो पीड़ा में डाल देते हैं। चाहे षड्यंत्र हो, कर्म हो, कुकर्म हो, अच्छा हो, बुरा हो। लेकिन एक चीज है, अगर आपके स्थूल शरीर की ग्रंथियों से बंधे हुए प्रेत हैं तो शनि की उपासना से सारी ग्रंथियां प्रकाशित होती चली जाएंगी और आप मुक्त होते चले जाएंगे। शांत भाव से शनि उपासना करेंगे, आप मुक्त हो जाएंगे। अगर आप ये करते हैं तो दुनिया संकट से बचेगी, परेशानी से बचेगी। प्रेत क्या है? अंधेरा है, लेकिन अंधेरा जीवन नष्ट नहीं करता। तो ध्यान रखना चाहिए, एकादशी का व्रत, गीता पाठ, श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ प्रेतों को सुकून देता है, सद्गति देता है, कल्याण होता है। शनि उपासना करने से चाहे तंत्र द्वारा बंधे हुए हो, चाहे दुष्कर्म के द्वारा बंधे हो, चाहे आपके परिवार के हो, चाहे कोई और हो, सभी छूटते चले जाते हैं। इससे बड़ा प्रायश्चित विधान कुछ नहीं है। अगर आप प्रेत बाधा जनित स्वप्न देखते हैं तो कुछ कारगर उपाय, उसमें एक तो शिव उपासना करनी चाहिए, भगवान शिव से उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरा, अमावस्या के दिन दान आदि कर्मों के साथ तर्पण करना चाहिए। गरुड़ पुराण जैसे पुराण का पाठ करना चाहिए। ये सब करने से, ईश्वर प्रार्थना करने से प्रेत अपनी दिशा में आपको छोड़कर चला जाता है। ये सात्विक उपाय है। इसके तांत्रिक उपाय भी हैं, तांत्रिकों से मदद लेकर भी ये काम करते हैं, लेकिन सात्विक उपाय पर ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि प्रेत खुद प्रायश्चित नहीं कर सकता, तो उसके लिए उसके निमित्त जिन्हें स्वप्न आ रहा है, जिनके पुरजन परिजन हैं, उनको ये प्रायश्चित विधान करना चाहिए। उस प्रेत के निमित्त आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। हमेशा यह ध्यान रखें, अगर आप कर्म से ज़्यादा पुण्य भोगते हैं, आपके खाते में पुण्य नहीं है, लेकिन आप उपभोग कर रहे हैं, तो आपके जीवन में उपद्रव खड़े हो जाएंगे। रावण ने कर्म से ज्यादा पुण्य भोगा, कर्म से ज्यादा महिला को भोगा, तो सीता बैठ गई आकर लंका में। उसी तरह कर्म से ज्यादा पाप भोग रहे हैं तो कोई ना कोई सहायता मिलेगी, वो छुड़ा देगी। तो प्रेत बाधा के जो स्वप्न देखते हैं वो हमें दिखते हैं, प्रेतों को नहीं दिखते।